साथियों, जैसे ही आप कंप्यूटर ऑन करते हैं और जो स्क्रीन दिखाई देता है आपको, इसे डेस्कटॉप कहते हैं। जैसा कि आपको पहले से मालूम होगा, जो एरिया हम सेलेक्ट कर रहे हैं ये डेस्कटॉप कहलाता है। लेकिन आप देखेंगे डेस्कटॉप पे कुछ ऐसे आइकन होते हैं जो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा स्वतः बना दिए जाते हैं, जैसे ये कंट्रोल पैनल। तो इस वीडियो में साथियों हम कंट्रोल पैनल आइकन के बारे में बात करेंगे कि कंट्रोल पैनल क्या होता है और फिर इसका प्रयोग हम क्यों करते हैं। तो चलिए जानते हैं साथियों कंट्रोल पैनल के बारे में। साथियों, यदि कंट्रोल पैनल डेस्कटॉप पे नहीं दिखाई दे रहा है तो आपको क्या करना है कि माउस का राइट बटन क्लिक करना है और आपको आ जाना है पर्सनलाइज पे। और जैसे ही पर्सनलाइज पे आप क्लिक करेंगे साथियों, तो आपको इधर आप देखेंगे थीम ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा। तो थीम में आप आ जाइए, यहाँ पे आप देख सकते हो कि थीम दिखाई दे रहा है। अगर आप विंडोज 11 यूज कर रहे हो तो थीम यहाँ पे मिल जाएगा। अगर आप विंडोज 10 वगैरह यूज करोगे तो यहीं इसमें देख सकते हैं कहीं आपको थीम मिल जाएगा। कहीं पर भी हो थीम में आपको जाना होगा। जैसे ही आप थीम पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा डेस्कटॉप आइकन सेटिंग। अगर आप विंडोज 11 यूज करते हैं तब तो आपको यही मिलेगा। अगर विंडोज 10 यूज करते हैं या कोई विंडोज 7 यूज करते हैं तो आप देख लीजिए इस स्क्रीन में कहीं ना कहीं आपको डेस्कटॉप आइकन सेटिंग आपको मिल जाएगा। तो जहाँ पर भी आपको डेस्कटॉप आइकन सेटिंग दिखाई दे आपको उस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डेस्कटॉप आइकन सेटिंग का ये विंडो आ गया। और यहाँ पे जो आइकन के सामने यहाँ पे रिसाइकल बिन दिया हुआ है तो यहाँ पे देख सकते हैं कि चेक किया गया है। तो जिस ऑप्शन को अनचेक कर देंगे, जैसे अगर हम इसको अनचेक कर देते हैं, देखिए कंट्रोल पैनल को, और अप्लाई करेंगे तो ये आपका यहाँ से हमारा कंट्रोल पैनल नहीं मिलेगा। डेस्कटॉप पे आप देख सकते हैं कहीं कंट्रोल पैनल नहीं है। लेकिन पुनः हम क्या करते हैं, फिर राइट बटन क्लिक करते हैं, पर्सनलाइज में जाते हैं और फिर हम थीम में चले जाते हैं और यहाँ पे डेस्कटॉप आइकन सेटिंग पे जाते हैं। जैसे ही हम इसको चेक करेंगे साथियों और अप्लाई करेंगे, ओके करेंगे, तो अब देखेंगे ये डेस्कटॉप पर आ गया है। तो इस तरह से आपको कंट्रोल पैनल का आइकन डेस्कटॉप पे आप ला सकते हैं। अगर आपको कंट्रोल पैनल यहाँ नहीं मिलता है तो आप सर्च बॉक्स में जाकर आप कंट्रोल पैनल को ढूंढ भी सकते हैं। तो जैसे देखिए यहाँ कंट्रोल लिखा तो यहाँ पे आपको कंट्रोल पैनल का दिखाई दे रहा है। तो यहाँ से भी हम कंट्रोल पैनल को खोल सकते हैं। जब कंट्रोल पैनल पर आप ऑन करेंगे साथियों तो आपका विंडो हो सकता है आपको ऐसे दिखाई दे, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है। तो यहाँ पे आप आएंगे साथियों, यहाँ पे तो स्मॉल आइकन दिखाई दे रहा है। तो अगर आप इस पे ना, अगर आप कैटेगरी क्लिक कर दोगे, अगर कैटेगरी होगा यहाँ पे तो आपका ऐसे दिखाई दे रहा होगा, ऐसे दिखाई देगा। लेकिन जैसे ही अगर आप इस पे यहाँ पे कैटेगरी वाले ऑप्शन पे आओगे, लार्ज पे करोगे, तो आपका कंट्रोल पैनल ऐसे दिखाई देगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं साथियों कंट्रोल पैनल के अंदर विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम जो हमारा बना होता है उसके अंदर ये सभी प्रोग्राम इंक्लूड होते हैं, यानी सम्मिलित होते हैं। यानी यही सब मिलके आप ऐसे समझे कि विंडोज को बनाया हुआ है। अब यहाँ से क्या है साथियों कि विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर कुछ ऑप्शन यानी कुछ सुविधाओं को हम इनेबल डिसेबल कर सकते हैं। यानी जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर हमको ये जानना है कि हमारा कंप्यूटर जो है इसका क्या कॉन्फ़िगरेशन है, तो आपको कंट्रोल पैनल में आकर यहाँ जैसे सिस्टम यहाँ पे दिखाई दे रहा है, जैसे ही हम सिस्टम पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे साथियों हमारे सिस्टम के बारे में यहाँ पर पूरी जानकारी दे रहा है कि आपका डिवाइस का नाम क्या है, प्रोसेसर कौन सा है, आपके कंप्यूटर में कितने रैम लगे हुए हैं, ठीक है। यानी ये सारी जानकारी आपको दे रहा है। इसी तरह साथियों अगर मान लीजिए हमको कोई कंप्यूटर में से कोई सॉफ्टवेयर को अनइंस्टॉल करना है तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि प्रोग्राम एंड फीचर ऑप्शन दिया हुआ है। अगर हम इस पे क्लिक करेंगे तो जितने भी हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हम अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल किए हुए हैं वो सब यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अगर मान लीजिए सपोज डेट हमको इसे यहाँ से हमको कुछ डिलीट करना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे कंप्यूटर में अ, किसको हम अनइंस्टॉल कर दें। तो जैसे यहाँ फोटोशॉप देख रहे हो, ठीक है। अगर फोटोशॉप को अगर हम अनइंस्टॉल करना है, अपने कंप्यूटर से हटाना है, तो जैसे ही आप इस पर डबल क्लिक करोगे साथियों माउस से, तो देखिए हम इस पर डबल क्लिक किए हैं तो यहाँ
कह रहा है कि अनइंस्टॉल और चेंज एन एप्लीकेशन। जैसे ही हम यस कर देंगे ना साथियों, तो आप देखेंगे हमारे कंप्यूटर से वो अब फिर से एक बार मतलब आपको वार्निंग दे रहा है। और जैसे ही यस करेंगे तो अब ये हमारा सॉफ्टवेयर क्या हो रहा है, अनइंस्टॉल हो रहा है। देखिए, तो किसी भी सॉफ्टवेयर को अगर आपको हटाना है ना साथियों, तो आप हटा सकते हैं। यहाँ पे फिर से कह रहा है तो हम यस कर देते हैं। ठीक है, यस कर देते हैं, या एक ही बार यस टू ऑल कर देते हैं, यस कर देते हैं। ठीक है, अब देख सकते हैं ये हमारा सॉफ्टवेयर कंप्यूटर से अनइंस्टॉल हो रहा है। अब ओके कर देंगे, ये अनइंस्टॉल हो गया। अब इसको अगर हम यहाँ से ढूंढेंगे फोटोशॉप को, तो हमारे कंप्यूटर से वो मिलेगा नहीं, क्योंकि देखिए हम फोटोशॉप लिख रहे हैं तो नहीं आ रहा है, कहीं नहीं आ रहा है। तो इस तरह से साथियों ना, कंट्रोल पैनल में जाकर आप यहाँ से अपने विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर क्या कार्य करना है, कौन सी सुविधा को आपको एक तरह से ऑन करना है या ऑफ करना है, यहाँ से आप कर सकते हैं। तो अभी हम सबके बारे में तो हम बता नहीं सकते, क्योंकि ये वीडियो बड़ा हो जाएगा। फिलहाल मेरा उद्देश्य ये था बताना कि कंट्रोल पैनल का कार्य क्या है। तो ऐसे समझिए, कंट्रोल पैनल के माध्यम से आप विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर सुविधाओं को ऑन और ऑफ कर सकते हैं। किसी सुविधा को आप यानी बंद कर सकते हैं और किसी सुविधा को आप ऑन कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर आपको काफ़ी चीज़ें जाननी पड़ेगी। जैसे एक एक चीज़ और बता देते हैं। जैसे मान लीजिए अगर आपको अपने कंप्यूटर में डेट और टाइम की सेटिंग करना है, तो आपको इसका यूज करना पड़ेगा। ठीक है, फॉन्ट वगैरह अगर आपको देखना है आपके कंप्यूटर में कौन कौन से फॉन्ट इंस्टॉल है, तो आप यहाँ से देख सकते हो। आप यहाँ से इंस्टॉल भी कर सकते हो। इसी तरह आप देखोगे नेटवर्क एंड शेयरिंग सेंटर के माध्यम से भी आप इंटरनेट की सुविधाओं को आप ऑफ ऑन कर सकते हो, यानी कोई इंटरनेट कनेक्ट कर सकते हो या मतलब जोड़ सकते हो, और उसको हटा भी सकते हो, मतलब रिमूव भी कर सकते हो। और कीबोर्ड से संबंधित सेटिंग करना है तो आप कीबोर्ड से कर लोगे। मेल से संबंधित सेटिंग करना है तो मेलिंग में जाना होगा। ठीक है, अगर कंप्यूटर के बारे में जानना है तो सिस्टम सेटिंग मतलब सिस्टम में जाना होगा। टास्क बार के बारे में सेटिंग करना है तो यहाँ से कर सकते हो। साउंड के बारे में सेटिंग करना है तो यहाँ से कर सकते हो। अगर आपको कंप्यूटर में यूजर अकाउंट बनाना है, जैसे स्क्रीन कभी कभी आप देखते होंगे कंप्यूटर ऑन करने पर पासवर्ड मांगता है, यानी यूजर अकाउंट के अंदर पासवर्ड लगाना है, तो आप यहाँ से कर सकते हो। तो कहने का तात्पर्य है कि यही है कंट्रोल पैनल का कार्य। तो अब अगले वीडियो में